कि भाई कितनी बार रोए 100 दिन में। जब उनको लगा कि ये हमारे साथ कोई मामला नहीं कर रहा तो लेटर ऑन उन्होंने अरेस्ट के बाद एफआईआर उसके ऊपर एफआईआर में इल्जाम जो उसके ऊपर है वो ये है कि एक इन्होंने ऐप को प्रमोट किया है। वो एक बेसिकली इंटरटेनर है। वो खुद वो एक चीज को एडमिट कर रहा है कि भाई मैं तो वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ। तो सबके अकाउंट फ्रीज किए गए। वो बेचारा कहते हैं कि मैं ना अल्लाह ताला से भीख मांगता रहा हूँ, और उसके अल्फाज तो आप सुने, वो ये कह रहा है यार इनसे ये कहो कि मुझे कम मारे। इदारा बुरा नहीं है, जो इदारे के कुछ लोग होते हैं ना वो ब्लैक शीप्स होते हैं। अफसोस इस बात का है कि इन लोगों को इस तरह से ह्यूमिलेट क्यों नहीं किया जा रहा जिस तरह साद को किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बना के रख दिया गया, जबकि अभी तक वो मुलजम है अपने इख्तियार का मिस यूज करते हुए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और यार शर्म या करो, पैसा जाके मुंह से मांग लो। ये असल डाकू ये है, मैंने 4 पर्चे और दे देने हैं। मैंने हाई कोर्ट से बेल नहीं होने देने। और उसकी क्या औकात है हाई कोर्ट के बारे में वो बात कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। डक्की भाई का व्लॉग 51-52 मिनट का देखकर रोना आ गया। अफसोस हुआ कि ये अदारों में कौन से लोग हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। डक्की भाई का कसूर क्या था, डक्की भाई ने क्या क्या अपने व्लॉग में बताया, डक्की भाई कितनी बार रोए 100 दिन में, और यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा भी करने लगे। ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ मारूफ एडवोकेट अदील असगर हाशमी साहब है। कानूनी पॉइंट इनसे लेंगे और उनके बारे में क्या क्या हुई, कहाँ कहाँ ये भी आपको बताएंगे। अदील हाशमी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डक्की की आप बीती आप सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, बड़े अफसोस के साथ मैं ये जो सादुर रहमान उर्फ डक्की है, इसकी जितनी भी स्टोरी और जो आप बीती है, जितने दिन वो अपनी अरेस्ट के टाइम से, जो एयरपोर्ट से वो अरेस्ट होता है उस वक़्त उसकी बीवी उसके साथ थी, तब तक कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वालों का ऑफिस है, वहाँ पे वो लेके आ जाते हैं, और जब वो उसको वहाँ पर भी ले आते हैं अरेस्ट करके, तब भी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और उसको डिटेन करके वो रखते हैं अपने पास। और जब उनको लगा कि ये हमारे साथ कोई मामला नहीं कर रहा तो लेटर ऑन उन्होंने अरेस्ट के बाद एफआईआर उसके ऊपर, आप किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है, इवन देन आपने उसको डिटेन किया हुआ है, तो आपका पर्पस जो है वो कुछ और है। वो एक बेसिकली इंटरटेनर है। वो खुद वो एक चीज को एडमिट कर रहा है कि भाई मैं तो वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ। हाशमी साहब, वो पाकिस्तान को डॉलर कमा के दे रहा है, बाहर का पैसा पाकिस्तान ला रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपके और मेरे मुल्क की खिदमत जरूर होगी जिस वक्त ये साबित हो जाएगा कि जो एफआईआर उसके ऊपर दर्ज है ना सर, ये फेक है, ये कॉन्कोक्टेड स्टोरी है। जिस वक्त साबित हो जाएगा एफआईआर क्या है ये भी आप बता देना कानूनी तौर पे। एफआईआर में इल्जाम जो उसके ऊपर है वो ये है कि एक इन्होंने ऐप को प्रमोट किया है, कि वो जो ऐप है, हमारे जो क्रिकेटर्स है ना जी, इनका जो वो जो यूनिफॉर्म ये पहनते हैं क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं, तो शायद उसके शर्टें पहनते हैं, किट पहनते हैं, किट के ऊपर जो है वो शायद वो वहां पर भी जो है वो मेंशन होती है। इंसान जब ज्यादा नेक बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर जरूर देखें कि कोई पीछे है। आप एक बंदे को अरेस्ट करके लाते हो, उस बंदे को जिसके ऊपर कभी इससे पहले हुई है, उसको नहीं पता कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होता है, उसको नहीं पता कि एफआईए क्या है, उसको नहीं पता कि भाई जेल क्या है, उसको नहीं पता कि हथकड़ी क्या है। एक बंदा जब फ्लाई करने के लिए था ना जी, डॉक्यूमेंटेशन उसकी सारी कंप्लीट थी, वहां से आप लेकर के आ रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती थी। उसकी माँ का क्या कसूर, उसकी मिसिस, सब के अकाउंट फ्रीज किए गए, ये वो डक्की भाई कह रहा है। हाँ, वो ठीक कह रहा है। उनका कसूर ये है कि वो सादुर रहमान उर्फ डक्की के रिलेटिव, इन्होंने ना उसको ह्यूमिलेट किया। वो बेचारा कहते हैं कि मैं ना अल्लाह ताला से भीख मांगता रहा हूँ, और उसके अल्फाज तो आप सुने, वो ये कह रहा है यार इनसे ये कहो कि मुझे कम मारे। एक एजेंसी है जिन्होंने शफाफ तरीके से इंक्वायरी की और इन को सलाखों के पीछे। देखें, जिस वक्त आप किसी भी अदारे फोर्स को डिफेम करने की कोशिश करेंगे ना जी, वो फौरन अलाइव होते हैं। हम जो बिल्कुल एक फ्रीडम के साथ आ जा रहे हैं, हमें पता है कि किसी किस्म का हमें कोई एप्रीहेंशन नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फोर्सेस
और वो फोर्सेस कौन सी हैं? वो हमारी आर्मी फोर्सेस है, हमारी आर्मी है, हम तो सैल्यूट करते हैं उसको। यहाँ पर जो मामला है, हमारा मामला सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब इतना है कि इदारा बुरा नहीं है, जो इदारे के कुछ लोग होते हैं ना वो ब्लैक शीप्स होते हैं, जिसमें ये जो शुएब रियाज है और जिसमें सरफराज चौधरी है, सो कॉल्ड पीपल थे, खुद को पता नहीं क्या फरिश्ता बना के सामने लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, जस्ट एफिशिएंसी थी। 9 करोड़ की बात ये है कि डकी की किस्मत अच्छी थी, इसके ऊपर को पहले ही एफआईआर ही दर्ज हुई है, इससे पहले इसके ऊपर कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसको ना जो पूछता था ये बता देता था, बकौल उसके वो बता रहा है। आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, मैं उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बिकॉज जिस वक्त वो उस पूरे इस्तगासे की तहरीर को पेरूज कर लेते हैं ना जी एक दफा, उन्हें तभी अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर रियलिटी जो है वो किस हद तक है, वो उस अमानत को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ये उसका पर्सनल एक वो तरीकेकार आ जाता है, इसका अदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 करोड़ रुपया पहले उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाया, वो डॉक्यूमेंटेड है। डकी के अल्फाज जो है ना वो एक एक लफ्ज उसका बयान कर रहा है कि उसके अंदर कितना ज्यादा डर, उस वीडियो के अंदर वो इतना ज्यादा रो रहा है। भैया साहब वो पता नहीं वो ये जितने दिन वो बिहाइंड द बार रहा है, 23 दिन तो रहा है वो फिजिकल रिमांड के ऊपर। जो फिजिकल रिमांड होता है ना, ये जो हमारे तफ्तीशी अफीसरान है ना, ये बहुत मिसयूज करते हैं अपने इख्तियार को। इन्वेस्टिगेशन आईओ और जज साहिबान में फर्क तो है? बिल्कुल है। हमारे जजी साहबान जिस वक्त भी किसी भी केस का फिजिकल रिमांड देने लगते हैं ना जी, वो तमाम फाइल को पेरूज करते हैं, और दूसरे नंबर पर एक तो प्रोग्रेस हो रही हो तब वो देखते हैं, दूसरे नंबर पर इस केस के अंदर हमारा जो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है ना जी, इन लोगों ने एक देशभक्ति वर्ड है, मैं वो बोल रहा हूं कि वो इतना ज्यादा हाई बना दी थी कि हर बंदा ये सोचता है कि ये हाई प्रोफाइल मैटर बन गए, और इसमें इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होना को प्रमोट कर रहा है, जो कि वतने अजीज के बच्चों को खुदा ना खास्ता उनके मुस्तकबिल को जाया करना। सारे बच्चे, ऑब्वियस बात है, जो बकौल इसकी वीडियो के जो एक ही बच्चा है जिससे ह्यूमिलेट करवाया गया है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को ऊपर। और इसी वजह से आप अदारों को देख लेना जी, फौरन एक्टिव हुए हैं, उन्होंने फौरन से पहले इंटेरोगेट किया है और उन बंदों को गिरफ्तार कर दिया। और आईएसआई उनकी तारीफ बनती है, डकी भाई ने भी की, जिन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया अपने ऊपर से ये इल्जाम साफ करने के लिए या बताने के लिए कि कितना शफाफ अदारे हैं। हमारे अदारे अपनी सफाई में कभी भी कुछ नहीं कहते, वो उनको ऑलरेडी पता होता है। हमारे आज तक दुश्मन ममालिक हमारी तरफ मैली आंख से इस वजह से नहीं देख सके कि कुछ भी होने से पहले हमारे जितने भी ये एजेंसीज हैं वो तमाम को पता होता है कि इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर वो बाहर के बारे में इतना ज्यादा कॉन्शियस और कंसर्न और एक्टिव है, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए उनको नहीं पता कि कौन बंदा है जो उनके बारे में नेगेटिव वर्ड यूज करेगा? डक्की भाई ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि आपके पीछे तमाम एजेंसियां हैं, तमाम अदारे हैं, एमआई है, आईएसआई है, मतलब इस तरह का प्रेशराइज किया गया कि अब तमाम एजेंसियां, तमाम अदारे आपके पीछे हैं, अब आपकी खैर नहीं है, जबकि उनको तो पता ही नहीं था। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जहां तक मैं जानता हूं हमारी फोर्सेस को इन हवाले से पता नहीं होता। इख्तियार का मिस यूज करते हुए किसी को डिटेन कर लें, किसी को किसी और प्राइवेट सेल में रख दें, तो उसका जो ऑब्वियस नाम डाल दिया जाता है, वो सब लोग यही बड़ा आसान होता है। अफसोस इस बात का है कि इन लोगों को इस तरह से ह्यूमिलेट क्यों नहीं किया जा रहा जिस तरह साद को किया है। मैं साद को शायद पर्सनली उतना लाइक नहीं करता हूँगा, लेकिन साद को वाकई ही मतीन के अल्फाज बहुत खूबसूरत है, दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बना के रख दिया गया, जबकि अभी तक वो मुलजम है। और ऐसा केस जिसके अंदर पर्चा दर्ज करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले खुद मुलजम बन जाए, साबित हो जाए कि उन लोगों ने ये सारी कार्रवाई जो की है अपने इख्तियार का मिसयूज करते हुए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और यार शर्म या करो, पैसा जाके मुंह से मांग लो, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हो। सादुर रहमान उर्फ डकी जो है ये क्योंकि एक एंटरटेनर है, यूट्यूबर है, इसलिए लोग इसको काफी जानते हैं। इतना बता दिया गया कि रिजाइन उन्होंने कर दिया, इतना बता दिया गया कि उनके ऊपर एफआईआर, इतना बता दिया गया कि
मिसयूज ऑफ अपनी पावर किया था, इस वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आप एफआईआर का देखें कि उसके कंप्लेनेंट कौन है। कंप्लेनेंट वो हद जिसको कि हम तुम्हें इस एफआईआर में इंप्लीकेट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एज एन अक्यूज्ड, और 60 लाख रुपया लिया गया उसका Total- नाम निकालने के लिए, जबकि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई मामला सामने नहीं आए। देखिए इनके अंदर इस कदर ज्यादा लालच था, ये समझ रहे थे कि वो जो प्रमोशन कर रहा है, वो कहीं आ रहा है, जा रहा है, अपनी वीडियोस दिखा रहा है, भाई हो सकता है लोग उसको उसके हवाले से जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। अगर कोई बंदा किसी के लिए पे कर रहा है, कोई किसी के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, तो उसके पास अगर कोई 4 आने आ गए हैं, पैसे आ गए हैं, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ। ये असल डाकू ये है। ये वो लोग होते हैं जो पूरी एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद आपके सामने दंदनाते फिर रहे होते हैं, और पैसा लेने के बाद ये ऐसे बेगैरत होते हैं, इनको शर्म नहीं आ रही होती है। जिसका दिल चाहेगा वो मुंह उठा के बात कर देगा कि जी वो फला बता है जी, उसने ये वकील साहब ने कर दिया, या फला जज साहब के बारे में बात कर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। ये बंदा जो ये रिलीज हुआ है वकीलों की वो मदद कह से रहा हुआ है। है कि मेरे पास जो सरफराज चौधरी साहब हैं, जजों के मेरी मुट्ठी में है नंबर, जजों के मेरे तल्लकात है, मैं आपकी बेल नहीं। ये बंदा वो बात कर रहा है जिसके पास मेरी और आपकी और तमाम लोगों की डिटेल्स हासिल करना, उसकी जो सीट है, वो जिस मनसब पे था, वो इजीली उसकी एक्सेस थी। वो सवाए ये नहीं कि मेरे और आपके नंबर तक, वो तमाम लोगों तक वो रख सकता है। तो जजी से बान जो होते हैं वो इम्तिहानात को पास करके जज बने होते हैं। वो कोई वो है तो इंसान ही सर, है तो कॉमन पर्सन। वो जब मनसब पे बैठे होते हैं वो तब जजी साहबान है। आफ्टर ऑल वो अपने अपने वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप ये कह दें कि ये जजेस, मेरे मोबाइल में पता नहीं कितने लोगों का होगा, तो क्या वो उन जजेस का मेरे साथ ताल्लुक बन गए? देखें, ये आप किसी को जस्ट एक बताने के लिए, उसको इतना ज्यादा बेबस कर देने के लिए कि इसका हौसला खत्म कर दो, वो तोड़ दो उसको, उसके लिए ये बंदा, चढ़ने कोई वाले भी ऑफिसर इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कैसे बना लेता, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर भी ऑफिसर बैठे हैं, डीजी साहब हैं, बाकी लोग हैं, अपना गवर्नमेंट है और अदारे हैं, नहीं पता होता। देखिए इस वक्त जब उन्होंने हमारी फोर्सेस का नाम लेना शुरू कर दिया, तो कहाँ का डीजी, और उन फोर्सेस का नाम लेना शुरू कर देते हो जिनको इन कामों से कंसर्न ही कोई नहीं है। तो वो लोग, आप लालच के अंदर इतने ज्यादा नाबीना हो जाते हो, अंधे हो जाते हो, कि आप भूल जाते हो कि ऊपर खुदा भी है। आप भूल जाते हो कि वो बिल्कुल ये काम को पलट भी सकते हैं, और जैसा कि इस काम के अंदर हो गया, मैंने 4 पर्चे और दे देने हैं, मैंने हाई कोर्ट से बेल नहीं होने देनी। और उसकी क्या औकात है हाई कोर्ट के बारे में वो बात कर दे? हाई कोर्ट के जज के बारे में बात तो करे, जिन जज साहब ने उसकी बेल ली है आप उनके बारे में जान दे। वो एक ट्रू प्रोफेशनल लॉयर थे, उनके वालिद साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वो प्रोफेशनल एक वकील रहे हैं, वो बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। एफआईआर उनके सामने गई है, 2 मिनट के अंदर उन्होंने बेल ग्रांट कर दी है। ये तो मजाक ही जो खुद अंबानी के। ये अगर मेरे जजी साहबान के बारे में बात करेगा, मेरे प्रोफेशन के बारे में बात करेगा, तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूं इनको? राम सरवर चौधरी साहब है, मुझे पता है कि उनके काम का क्या तरीकेकार है। आप उनके अंदर, वो कोर्ट रूम के अंदर जाके देखें, वहां पे इंसाफ कितनी देर में आपको मिल रहा है, वो पता चलता है भाई इंसाफ हो रहा है।